आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है। वर्षावास को पाली भाषा में वत्सावास कहते हैं। वर्षावास का अर्थ वर्षा के समय में किसी एक ऐसे स्थान पर वास करना या निवास करना होता है। बौद्ध परंपरा में आषाढ़ मास की पूर्णमासी से वर्षावास प्रारंभ होता है और अश्विन मास की पूर्णमासी को समाप्त होता है। उपसंपदा संपन्न भिक्षुओं को श्रद्धावंत बौद्ध जनता वर्षावास हेतु आमंत्रित करती है अथवा कई भिक्षु अपनी साधनात्मक स्थिति के अनुसार स्थल अरायन के मालिक से निवेदन करते हैं। सहमति लेकर स्थान का चयन कर वर्षावास का अधिष्ठान यानी दृढ़ संकल्प लेते हैं। वर्षावास की आचार संहिता। वर्षावास 3 माह का होता है। यदि किसी कारण से कोई भिक्षु आषाढ़ी पूर्णिमा को वर्षावास प्रारंभ नहीं कर पाता तो वह भिक्षु जिस तिथि को वर्षावास का अधिष्ठान लेने उसी तिथि से 3 माह की अवधि को पूरा करना होता है। पवार्णा तिथि वर्षावास के समापन की तिथि होती है। पवार्णा तिथि वर्षावास की समापन की तिथि होती है। वर्षावास स्थल से दैनिक भिक्षा हेतु क्षेत्र निर्धारित करके सीमा बांधकर भिक्षु आमंत्रित या स्वचयनित बुद्ध विहार आवास अरायन कुटी में वर्षावास का अधिष्ठान लेते हैं। इस दौरान बौद्ध भिक्षु उसी बुद्ध विहार में रहकर अध्ययन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, बांधी गई सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। छठा, यदि किसी धर्म कार्य या विपदा के कारण सीमा से बाहर जाना पड़ता है तो 1 सप्ताह के अंदर ही पुनः अधिष्ठान में वापस आना अनिवार्य होता है, अन्यथा वर्षावास खंडित हो जाता है। पवार्णा के बाद भिक्षुगण वर्ष के शेष महीनों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु धर्म याचिका करने निकल पड़ते हैं। पवार्णा के बाद भिक्षुगण वर्ष भर शेष महीनों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु याचिका करने निकल पड़ते हैं। वर्षावास काल में पड़ने वाली पूर्णिमाओं का महत्व। पहला, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम मानवता के कल्याण के लिए व्रत त्याग किए थे, जिसे बौद्ध सभ्यता एवं संस्कृत में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस दिन बोध गया में बुद्ध तत्व प्राप्ति के उपरांत सारनाथ इसी पतन मृगदाय में पंचवग्गीय भिक्षुओं को प्रथम बार धर्म देशना दिया गया था, अर्थात पहला ज्ञान दिया गया था। इसलिए इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सावन मास की पूर्णमासी को बौद्ध धम्म परिषद द्वारा मगध नरेश बिंबुसार के पुत्र अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें अरिहंत आनंद और उपाली ने तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को सूक्तबद्ध किया था। तीसरा, भादों या भद्रपद मास की पूर्णमासी, जिसे मधु पूर्णमासी कहा जाता है। इस पूर्णमासी को बुद्ध ने भिक्षु संघ में उत्पन्न विवाद को शांत करने के लिए बुद्ध विहार को छोड़कर वन को गए थे और वन के जीव जंतुओं ने जैसे हाथी, बंदर, तोता आदि ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। इसी भोजन में शहद की भी व्यवस्था हुई थी। भोजन के
रूम में मधु या शहद की व्यवस्था के कारण इसे मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। चौथा, अश्विनी मास की पूर्णिमा, जिसे बौद्ध पवर्णन पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष बुद्ध ने अपनी मां महा प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। पवर्णना दिवस का अर्थ भिक्षुओं के एकांत एक स्थान पर ध्यान अभ्यास के समाप्ति का दिन यानी वर्षावास की समाप्ति का दिन होता है। इस दिन धम्म देशना पूजा धम्माभ्यास के साथ बौद्ध जनता द्वारा भिक्षु संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान, भोजन दान और उपहार दिए जाते हैं। बुद्ध विहारों को सजाया जाता तथा समर्थ अनुसार बौद्ध जनता धम्मोत्सव का आयोजन करती है। वर्षावास काल में 4 माह आषाढ़, सावन, भादों और अश्विन मास की पूर्णमासी पड़ती है। इन चारों माह की पूर्णमासी का बौद्ध परंपरा में उपरोक्त घटनाओं के कारण बुद्ध शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नमो बुद्धाय।